हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल पर रिक्वेस्ट की थी कि सर इनइक्वालिटी पर वीडियो लाइए। फाइनली इनइक्वालिटी की वीडियो आ गई है। ये होता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा। पहले तो आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाती है, या फिर आपको कोई नया टॉपिक सीखना होता है तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम उस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इनइक्वालिटी। देखिए, इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। आज मैं इनइक्वालिटी में जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, वो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट नेम इज ओपन गेट एंड क्लोज गेट कॉन्सेप्ट। ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट इन द इनइक्वालिटी। अब ये होता क्या है? देखिए, इनइक्वालिटी में नॉर्मली जब आप सोचते हो तो आपके सामने क्या पिक्चर आती है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन, या फिर नॉर्मली इक्वल। ये पांच तरह के सिंबल्स आते हैं आपके सामने। मेरे लिए इनइक्वालिटी में ये सबका कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मेरे लिए मात्र एक ये सिंपल एज अ गेट वर्क करेंगे। ये एक समझ लीजिए गेट है आपके सामने। इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड तो गेट आपके लिए ओपन है, और अगर आप इस साइड से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो गेट आपके लिए क्लोज है। बस इतना सा है। वो चाहे आप ग्रेटर में यूज कर लीजिए, चाहे आप इसको लेस में यूज कर लीजिए। अगर आप इस साइड से एंटर करने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट गेट द एंट्री, और अगर आप इस साइड से एंट्री करेंगे सो यू विल गेट द एंट्री। ये आपको बात समझ में आ गई? क्या होता है ओपन गेट क्लोज गेट? सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रेटर आर इक्वल में, ये ग्रेटर इक्वल, अगर आप इधर से एंटर करेंगे सो विल गेट द एंट्री, अगर आप इधर से एंट्री करेंगे तो आपके लिए गेट क्लोज है। अगर हम बात कर ले लेस आर इक्वल की, सो विल गेट द एंट्री फ्रॉम दिस साइड ओपन गेट, यहां से कोशिश करेंगे सो दिस इज क्लोज गेट। सिंपल अगर इक्वल की बात कर ली जाए तो इक्वल इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड। आप दोनों साइड से गेट में एंट्री कर सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आई क्या है ओपन गेट और क्या है क्लोज गेट? हमको नहीं मतलब वो सिंबल क्या है, बस आप इतना सोचिए आपको एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। और कोई भी लॉजिक हम इस इनइक्वालिटी चैप्टर में यूज नहीं करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी मेरी पर्सनल नोट से सीखेंगे। देखिए, अगर मैं इसकी पीपीटी में कन्वर्ट करता तो काफी टाइम लग जाता, और आपके एग्जाम कल से स्टार्ट होने हैं। मैं चाह रहा हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैं आपको कवर कर सकूँ कवर कर दूं। इस वजह से मैं इसको प्रॉपर पीपीटी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। आप मेरी पर्सनल नोट से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है। A is greater or equal than B, B is greater than C is greater than D is greater or equal than E, equal to F, less than G, less or equal to H, equal to I, less than J। हमको नहीं मतलब ये क्या लिखा हुआ है। मेरे पास आएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन इज A is greater than D or not। अब हम कैसे चेक करेंगे A ग्रेटर है D से या नहीं? आपसे बोला है A is greater than D, मतलब आपको ए से स्टार्ट करना है चलना, और डी तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर सारे गेट ओपन होंगे, इट्स मीन दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। ए से स्टार्ट करिए। दिस इज ओपन गेट, यस यू विल गेट द एंट्री। बी में पहुंच गए आप, बी से सी में जा सकते हैं, यस ओपन गेट पहुंच गए। सी से डी में जा सकते हैं, बिल्कुल ओपन गेट पहुंच गए। मतलब आप ए से डी तक पहुंच चुके हो। दिस मीन्स दिस कंक्लूजन इज ट्रू। आपको समझ में आया हमने क्या किया? एक बार फिर से समझा देते हैं एक ही क्वेश्चन में, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे। कंक्लूजन वन था ए इज ग्रेटर देन डी, मतलब आपको ए से स्टार्ट करना है और डी तक पहुंचने की कोशिश करनी है। ए से बी में आप इंटर कर सकते हो, बिल्कुल इंटर कर सकते हैं, ये मेरे लिए ओपन गेट है। बी से सी में आप इंटर कर सकते हो, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। सी से डी की बात करते हैं, सो अगेन दिस इज अ ओपन गेट, मीन्स हम ए से स्टार्ट करके डी में पहुंच गए, मीन्स दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई इज ग्रेटर देन एफ। अब आपको एफ से स्टार्ट नहीं करना, एफ से तो क्लोज है, आई से स्टार्ट करिएगा आप और एफ में पहुंचने की कोशिश करिएगा। देखिए आई यहाँ पर लिखा हुआ है और एफ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, ये ओपन गेट है, पहुंच गए। एच से जी ओपन गेट है, पहुंच गए। जी से एफ ओपन गेट है, पहुंच गए। मीन्स अगेन दिस इज अ ट्रू कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। डी ग्रेटर आर इक्वल देन एफ। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर और लेस देन था, अब यहाँ पर ग्रेटर इक्वल के सिंबल्स भी आने लगे। डी से स्टार्ट करके आपको एफ तक पहुंचना है। पहले देखिए डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है। डी से ई पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ओपन गेट है। ई से एफ तक पहुंच के सकते हैं, बिल्कुल ओपन गेट है। मींस दिस इज करेक्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जे से स्टार्ट करके आपको जी में पहुंचना है। तो जे यहाँ पर है, एन जी यहाँ पर है। जे से इंटर किया, आई में पहुंच गए, आई से एच में पहुंच गए, एच से जी में भी पहुंच गए। तो आप बोलोगे सर इसमें भी पहुंच गए, ये सही है। बट नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये रॉन्ग आंसर है, ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है। अब समझते हैं ये कैसे इनकरेक्ट हो गया। अभी तक आपके सारे सही होते चल रहे थे, हमने आपको कोई अदर रूल बताया नहीं था एक्सेप्ट ओपन गेट एंड क्लोज गेट।
अब यहाँ पर आप पहुंच भी गए, सारे गेट ओपन थे, बट गलत कैसे हो गया? देखिए, जब भी आपको सिंबल मिल जाए ग्रेटर और इक्वल या फिर लेस और इक्वल का, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर इन तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, गेट सारे ओपन होने ही चाहिए। साथ ही साथ हर गेट में जितने भी गेट मिले, 1 2 3, 3 गेट मिले ना आपको, तीनों गेट में आपका ये इक्वल का साइन छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करें, इक्वल लगा है, बिल्कुल लगा है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल मिसिंग था। अगर ये इक्वल लगा देते सो ये आंसर भी सही हो जाता, बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, इट्स मीन्स दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन। बात आपको समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, जब भी लेस आर इक्वल या फिर ग्रेटर आर इक्वल की बात होगी, सो आपके सामने सारे गेट तो ओपन होने ही चाहिए फर्स्ट टू लास्ट, साथ ही साथ इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए आपसे। तो इस क्वेश्चन में आपको जे से स्टार्ट करके जी में पहुंचना था। जे से पहले स्टार्ट किया और जी तक पहुंच गए, सारे गेट ओपन दिख रहे हैं, ओपन ओपन ओपन। बट साथ ही साथ हमने क्या बोला, जब भी ये इक्वल का सिंबल आएगा, ये सिंबल आ जाएगा, तब आपके हर गेट में इक्वल दिखना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं आया, मीन्स दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसी का, वाइस वर्सा। अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई से लेकर एफ तक पहुंचे थे। आई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। आई से एच ओपन गेट है, एच से जी ओपन गेट है, जी से एफ ओपन गेट है, इसलिए ये कंक्लूजन सही था। बट ये कंक्लूजन गलत हो सकता था अगर हम यहाँ पर भी ये सिंबल लगा दें। अब कैसे गलत हो गया? आप बोलोगे सर ये भी तो ओपन 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 है, पहुंच तो गए। बट देखिए, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल हो गया, इट्स मीन्स अब अगर कंक्लूजन लिखा होता एफ इज लेस आर इक्वल देन आई, देन करेक्ट होता। और यहाँ पर मेंशन है एफ इज लेस देन आई, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर इक्वल का साइन आ गया है, तो हर गेट में इक्वल होना चाहिए 100%। और अगर इक्वल का साइन नहीं आया है, अगर इक्वल का साइन नहीं आया है, तो किसी ना किसी एक गेट में इक्वल का साथ छूट जाना चाहिए। किसी भी एक गेट में ये इक्वल का सिंबल हट जाना चाहिए। जैसे जब आपने देखा आई से एफ पहुंच रहा है, तो आई से एच पहुंचने में इक्वल है, एच से जी पहुंचने में इक्वल है, बट जी से एच पहुंचने में इक्वल नहीं लगा हुआ है। तो इस वजह से ये करेक्ट हो गया। इक्वल लगा देंगे तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ अदर्स कंक्लूजन। सी ग्रेटर देन जी, सी से जी में पहुंचना है, सी से डी में पहुंच गए, डी से ई में पहुंच गए, ई से एफ में भी पहुंच गए, एफ से जी में इंटर नहीं कर सकते, दिस इज क्लोज गेट, यहां से एंट्री आपको मिलेगी नहीं। तो सी से एफ तक तो आप पहुंचते चले गए दौड़ते हुए, बट आपको फिर मिल गया दरवाजा बंद, मीन दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। ए इज ग्रेटर आर इक्वल देन डी। देखिए, इक्वल लगा है, पहली बात तो सारे गेट ओपन होने चाहिए ए से डी तक जाने के लिए, और साथ में इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए पूरा ए से डी तक। ए से बी ओपन है, बिल्कुल इक्वल भी लगा है, बी से सी ओपन था बट इक्वल नहीं लगा है, यहीं पर क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, मीन दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट देखते हैं, आई से स्टार्ट करना है और एफ तक पहुंचना है, और इक्वल भी लगा हुआ है, इट्स मीन इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए। आई से स्टार्ट किया, एच में पहुंच गए, एच से जी में पहुंच गए, जी से एफ में भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर इक्वल छूट गया है, इट्स मीन दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज लेस देन एच, या मेरे लिए होगा एच से एफ में इंटर करना है। एच से आप जी में पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच गए, जी से एफ में पहुंचना है, बिल्कुल पहुंच गए, और इक्वल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो किसी एक गेट में इक्वल का साथ छूटना चाहिए था, यहाँ पर छूट गया है, इट्स मीन दिस इज करेक्ट कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम लोगों ने इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सीख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काइंड ऑफ कंडीशंस हम लोग ने एक क्वेश्चन के अंदर देखा, और इतना ही होता है इनइक्वलिटी कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इनइक्वलिटी को पूरी तरह से हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी इज ग्रेटर देन एफ, मतलब डी से स्टार्ट करके आपको एफ तक पहुंचना है। आइए, डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, डी से ई पहुंच गए, ई से एफ पहुंच गए, बट ये देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट लगा हुआ। क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो किसी ना किसी एक गेट में इक्वल का साथ छूटना चाहिए था, यहाँ पर भी इक्वल लगा है, यहाँ पर भी इक्वल लगा है, इट्स मींस दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। लास्ट देखते हैं, जे इज ग्रेटर देन जी। जे से स्टार्ट करके जी में पहुंचना है, जे से आई पहुंच गए, आई से एच पहुंच गए, आई से जी पहुंच गए, इक्वल नहीं लगा है, आपको बस चेक करना है क्रॉस से क्या किसी एक गेट में इक्वल का साथ छूटा है। जी हाँ, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, इट्स मीन दिस इज करेक्ट कंक्लूजन। सो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट था, उसी में हमको मूव करना था। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, इनमें कैसे जंपिंग करेंगे। एक कंक्लूजन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर वन, ए इज ग्रेटर आर इक्वल देन ई। अब आपको ए से स्टार्ट करना है और ई में पहुंचना है, और इक्वल लगा हुआ है, मतलब हर एक गेट में इक्वल होना चाहिए। तो आप स्टेटमेंट वन से स्टेटमेंट टू जंप कैसे करेंगे, तो आपको कोई एक ऐसा लेटर फाइंड करना होगा जो आपके लिए कनेक्टिंग गेट का काम करेगा। यहाँ पर सी कॉमन है, मीन्स सी इज द कनेक्टिंग गेट हेयर। ए से सी हम यहाँ से पहुंच जाएंगे, देन हम सीधा यहाँ पर आ गए, भूल जाइए आगे क्या लिखा है। अब आप सीधा यहाँ पर पहुंच चुके, सी ए भी है, सी से ई पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। ये इक्वल लगा हुआ था, इट्स मीन्स हर गेट में इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर इक्वल था, यहाँ पर इक्वल मिसिंग है, इट्स मीन्स दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। तो आपने सीखा कैसे दो स्टेटमेंट को डील करना है। जो भी कॉमन लेटर होगा, जो भी कनेक्टिंग लिंक होगी, उससे हम लोग एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप कर जाएंगे। बाकी रूल सेम रहेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ इज ग्रेटर देन डी। एफ से स्टार्ट करके आपको डी में पहुंचना है। एफ से देखिए सी में पहुंच गए, यहाँ से सी से डायरेक्टली आप जंप कर जाइए, आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सी से बी में पहुंच गए, बी से डी में पहुंच गए, तो पूरा ओपन गेट था। अब यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, किसी एक गेट में इक्वल का साथ छुट जाना चाहिए। देखिए एफ से सी पहुंचने में इक्वल लगा हुआ है, सी से बी इक्वल लगा हुआ है, बी से डी यहाँ पर इक्वल मिस हो गया, इट्स मींस दिस इज द करेक्ट कंक्लूजन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बी इज लेस आर इक्वल देन एफ। एफ से स्टार्ट करिए, बी में पहुंचने की कोशिश करिए, और हर गेट में इक्वल मिलना चाहिए। एफ से हम पहुंच गए सी में, सी से हम लोग पहुंच गए बी में, मीन्स हम लोग एफ से बी में पहुंच चुके हैं, सारे गेट ओपन थे। क्या इक्वल था हर जगह, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, मीन्स दिस इज करेक्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज ग्रेटर देन ई। ए से स्टार्ट करके ई में पहुंचना है। ए से सी में पहुंच गए, यहाँ से सी पे फिर जंप मारा, और सी से ई यहाँ पहुंच गए। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ, तो एक सिंबल में इक्वल का साथ छूटना चाहिए था, जो कि यहाँ पर छूट गया, इट मीन्स दिस इज अगेन अ करेक्ट कंक्लूजन। नाउ एफ से स्टार्ट करिए और बी में पहुंचिए। एफ से स्टार्ट किया, सी में पहुंच गए, सी से बी में पहुंच गए, बट आप बोलोगे सर यहाँ पर तो इनकरेक्ट लगा हुआ है, ये गलत कैसे हो गया। गलत ऐसे हो गया, जब आप एफ से सी में जा रहे थे इक्वल लगा हुआ है, सी से बी में जा रहे थे तो इक्वल लगा हुआ है, और यहाँ पर इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स अगर इक्वल नहीं है तो किसी ना किसी एक गेट में इक्वल छूट जाना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये देखिए सेम कंक्लूजन लिखे हुए यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, इस वजह से ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर इक्वल मिसिंग था, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। ये दोनों एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है आपको ये केस समझने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ से स्टार्ट करके आपको डी में पहुंचना है। एफ से सी में पहुंच गए, सी से बी में पहुंच गए, बी से डी में पहुंच गए, बट फिर बोलोगे सर ये इनकरेक्ट क्यों लगा हुआ। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जब आप बी से डी में जा रहे थे तो इक्वल ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर आप इक्वल को आप समझ सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड जैसा। अगर आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ कंक्लूजन में मेंशन है, तो जब आप स्टेटमेंट में वर्क कर रहे हैं तो हर गेट में आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। देखिए एफ इज ग्रेटर आर इक्वल देन डी, आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है। एफ से सी में पहुंच गए, सी से बी में पहुंच गए, बी से डी में जब जा रहे हैं तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड का साथ छोड़ दिया, मतलब आप गलत कर रहे हो, दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। बात समझ में आ गई अब। और ऐसे ही अगर किसी स्टेटमेंट में आपके साथ गर्लफ्रेंड नहीं है, लाइक यहाँ एफ इज ग्रेटर देन डी, एफ इज ग्रेटर देन डी यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपके साथ गर्लफ्रेंड नहीं है, तो किसी ना किसी एक गेट में आपको गर्लफ्रेंड को भगा देना है। अगर नहीं भागी तो आपका काम तमाम हो जाएगा। देखिए एफ से सी में पहुंच गए, सही है। सी से बी में पहुंच गए, सही है। बी से डी में पहुंच गए, बिल्कुल लास्ट तक तो पहुंच गया, यहाँ पर गर्लफ्रेंड नहीं थी आपके साथ, देखिए आपने यहाँ पर भगा दिया गर्लफ्रेंड को, इट्स मीन्स ये भी सही हो गया। अगर यहाँ पर भी गर्लफ्रेंड आपके साथ रहती तो ये गलत हो जाता, आपका काम खत्म हो जाता। गॉट इट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इनइक्वालिटी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिसको बोला जाता है ईदर और कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं पार्ट टू की तरफ, जो कि है ईदर और केस इन द इनइक्वालिटी। देखिए जो अभी तक आपने जितना पढ़ा, आई कैन बेट कि आप 80% क्वेश्चन सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से खत्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट देखो वही है, कॉन्सेप्ट कोई हम नया नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, बट कुछ अब स्पेशल केस है यहाँ पर, ईदर और केस। ये कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी के, जो कि 20% टाइम पूछे जाते हैं, तो 80% टाइम तो आपकी वही क्वेश्चन आने वाले हैं जहां पर आपके ऑप्शन में इधर और नहीं है, मतलब आप सारे क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया वहां से खत्म कर सकते हैं। अब ये इधर और क्या होता है, जब भी इनइक्वालिटी में इधर और आएगा तो इसको हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं दो केस में, केस वन केस टू। एक एक समझेंगे, नीचे अभी नहीं देखते, केवल केस वन पढ़ते हैं। केस वन ये, आपके सामने दो स्टेटमेंट आएंगे, हर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। अगर एक स्टेटमेंट में
ग्रेटर लगाया, दूसरे में इक्वल लगाया, या फिर किसी एक स्टेट में लेस लगाया और इक्वल लगाया, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो सिंबल आए हुए हैं, तो हम लोग उस केस को डील करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू एस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एन इज लेस देन एस। तो क्या ये इधर और हो सकता है? अच्छा, इधर और के लिए फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है कि जो एलिमेंट्स है ये सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। अगर नहीं है तो केस ही नहीं बनेगा इधर और का। सबसे पहली कंडीशन है एलिमेंट्स शुड बी सेम। देखिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप राइटिंग में मत जाइएगा। एलिमेंट शुड बी सेम। उसके बाद केस वन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जब इन दोनों में से कोई एक आएगा, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस एंड इक्वल। तो अब इस केस में कैसे डील करेंगे? देखिए, आपके सामने स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद दो कंक्लूजन, कंक्लूजन वन, कंक्लूजन टू। यहाँ पर एलिमेंट सेम है, एन एस एन एस, मतलब इसमें इधर और हो सकता है, जरूरी नहीं कि इधर और हो, बट इधर और हो सकता है। तो हमको कैसे पता चलेगा ये इधर और है या नहीं? तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? कंबाइन द कंक्लूजन्स। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। जब आप कंबाइन कर दोगे तो क्या हम ये नहीं लिख सकते एन इज लेस आर इक्वल देन एस? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है, इस स्टेटमेंट को चेक करना है, यहाँ पर एन से स्टार्ट करना है और एस में पहुंचना है। सॉरी, एस से स्टार्ट करेंगे और एन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से एंट्री होगी, एन से ओपन नहीं होगा गेट, एन से आप एंट्री कर ही नहीं सकते। एस से स्टार्ट करके एन में पहुंचना है, तो एस से आप ओ में पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच गए। ओ से आप एन में पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच गए। तो आप बोलोगे सर ये तो कंक्लूजन सही हो गया, कंबाइंड कंक्लूजन। हर गेट में आपके साथ ये इक्वल सिंबल भी था, या कहें आपकी गर्लफ्रेंड भी थी, तब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हो गया। और अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया, देन आई विल चूज द ऑप्शन इधर कंक्लूजन वन इज करेक्ट और कंक्लूजन टू इज करेक्ट। समझिए कैसे? आपने सबसे पहले इसको कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इसको लिख दिया, और ये जब आपने क्रॉस चेक करने की कोशिश की तो ये करेक्ट था। अगर आप इसको लैंग्वेज वाइज पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? एस इज ग्रेटर और इक्वल देन एन, या फिर रिवर्स पढ़िए, एन इज लेस और इक्वल देन एस। आप खुद ही बोल रहे हो और, इट्स मीन्स ईदर दिस इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट। मतलब अगर कंबाइन करने के बाद आपका कंक्लूजन करेक्ट हो जाता है, सो केस हो जाएगा ईदर और का। और अगर करेक्ट नहीं होता है, तब आप इंडिविजुअल चेक करेंगे, जो भी आंसर होगा वो आप करेक्ट कर देंगे। लेट सपोज आर एंड पी में ये करेक्ट नहीं होता है, तो हम देखेंगे क्या इंडिविजुअली फर्स्ट करेक्ट है तो करेक्ट कर देंगे, चेक करेंगे क्या इंडिविजुअली सेकंड करेक्ट है तो हम करेक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक और केस। आर इक्वल टू पी, आर इज ग्रेटर देन पी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसको कंबाइन करेंगे हम लोग, आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन पी। एक बार इसको साफ कर देते हैं पूरा, उसके बाद समझते हैं। ये क्या हो गया? आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन पी। आर से स्टार्ट करके आपको पी तक पहुंचना है। आर से आप ओ में पहुंच गए, ओ से आप पी में पहुंच गए, बट यहाँ पर लगा हुआ है ये इक्वल साइन यहाँ पर छूट गया, मीन्स दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। और अगर ये इनकरेक्ट हो गया है, तो हमने अभी आपको क्या बोला? आपको इंडिविजुअली चेक करना, आर इक्वल टू पी सही है या नहीं सही है। देखिए इक्वल तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, इक्वल में ये कोई सिंबल नहीं आने चाहिए। अभी तक इक्वल का आपने कोई केस नहीं पढ़ा, अभी पहला केस आ रहा है। जब भी इक्वल आएगा, इक्वल मीन्स हर जगह इक्वल होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए, लेस भी नहीं होना चाहिए। यहीं पर इक्वल नहीं है, मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया। आर इज ग्रेटर देन पी, आर से पी में पहुंचिए, आर से आप ओ में पहुंच गए, ओ से आप पी में पहुंच गए, मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन समझते हैं। आर इक्वल टू पी, आर इज लेस देन पी। तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आर इज लेस देन पी, मतलब आपको पी से स्टार्ट करके इस बार आर में पहुंचने की कोशिश करनी है। पी से आप ओ में ही नहीं पहुंच पाओगे, तो आप आर कैसे पहुंचोगे? मी से पूरी तरह से इनकरेक्ट हो गया है। तो इसमें दोनों के दोनों कंक्लूजन इनकरेक्ट हो जाएंगे, इक्वल तो है ही नहीं, देखिए रॉन्ग हो गया। एंड यहाँ पर भी क्लोज गेट हो गया, यहाँ पर भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ आर इनकरेक्ट, यहाँ पर आंसर होगा ईदर और, एंड सेकंड में आंसर होगा फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ये तीनों के तीनों केस हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। तो आइए देखते हैं केस टू, जहां पर तीनों सिंबल आ जाए। तीनों सिंबल मतलब ग्रेटर और इक्वल एक में यूज हुआ होगा और एक में लेस यूज हो गया होगा, इसका मतलब तीनों के तीनों सिंबल आ चुके हैं। या फिर सेकंड क्वेश्चन है, लेस आर इक्वल यूज हुआ है और ग्रेटर यूज हो गया, तो अगेन तीनों केस आ गए। तो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? ये हो गया हमारा सेकंड केस। सबसे पहले इसके रूल पढ़ लेते हैं कुछ। बोथ एलिमेंट शुड बी सेम। ये तो पिछली कंडीशन में भी था कि एलिमेंट शुड बी सेम, तभी आपका इधर और केस होगा, अदरवाइज इधर और केस ही अराइज नहीं होगा। इस बार दोनों कंक्लूजन में रास्ता अधूरा होना चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं गेट क्लोज होना चाहिए, तभी आपका इधर और होगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? जो पहला केस था उसमें हमने इन दोनों को कंबाइन किया था, और अगर आपका गेट ओपन था हर जगह तो इधर और था। इसमें रिवर्स है,
अगर दोनों कंक्लूजन में रास्ता अधूरा हो गया तो ही इधर और का केस होगा, और अगर रास्ता पूरा हो गया तो इधर और का केस नहीं होगा। तब हम लोग इंडिविजुअल रिजल्ट्स को देखेंगे। आइए समझते हैं ये क्या रूल लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन पे देखते हैं। इस बार हमारे सामने तीन स्टेटमेंट गिवन है, 1 2 3, और उसके बाद क्वेश्चन 1 है जहां पर दो कंक्लूजन है, फिर क्वेश्चन 2 है जहां पर दो कंक्लूजन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों क्वेश्चन में तीनों सिंबल यूज हुए हैं। यहाँ पर ग्रेटर, लेस आर इक्वल, मीन्स तीनों के तीनों यूज हो गए। यहाँ पर ग्रेटर और यहाँ पर लेस आर इक्वल। अब हमको क्या करना होगा, हमको इंडिविजुअली चेक करना होगा। सबसे पहले चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट फर्स्ट कंक्लूजन, देन सेकंड कंक्लूजन। फर्स्ट इज आर इज ग्रेटर देन जे। आर से आपको जे में पहुंचना है। अब देखिए तीन स्टेटमेंट है, आपको कनेक्टिंग लिंक देखने पड़ेगा कौन कौन से है। यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक वर्क करेगा एन का, और यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक वर्क करेगा के का। सो आर से स्टार्ट करके जे में पहुंचना है। आर से जब आप एन में जा रहे थे तो पहुंच गए, एन से डायरेक्टली जंप किया पी में पहुंच गए, पी से जंप किया के में पहुंच गए, और के से आप जब जे की तरफ बढ़ने की कोशिश किए तो गेट यहाँ पर हो गया क्लोज। इट्स मीन दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्यों इनकरेक्ट है क्यों करेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए हैं। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, जे से अब आपको आर में पहुंचना है। यहाँ पर तो आर से जे में पहुंचना था, यहाँ पर जे से आर में पहुंचना है। तो जे से स्टार्ट करिए, जे से के में पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। के से यहाँ जंप किया डायरेक्टली, के से हम लोग एन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि एक ग्रुप गेट हमको क्लोज मिल गया, मतलब नहीं पहुंच पाएंगे। अगेन दिस इज इनकरेक्ट कंक्लूजन। और रूल क्या था, जब भी इनकरेक्ट हो जाए दोनों के दोनों कंक्लूजन, मींस दिस इज केस ऑफ ईदर और। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है, देखो बेटा, सारे के सारे सिंबल यूज हो चुके हैं। या तो आर बड़ा होगा जैसे, या तो आर छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा। तीनों के तीनों सिंबल आ गए, और आप बोले सबके सब गलत है, ऐसा कैसे? कुछ तो सही होगा ना। इस वजह से ये इधर और का केस हो गया। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, इसमें तो मतलब ये मान चलिए 90% लोग इनकरेक्ट कर देंगे क्वेश्चन। आप अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो यूल से सर यहाँ पर ग्रेटर लगा हुआ है, यहाँ पर लेस आर इक्वल देन लगा हुआ है, मीन्स तीनों के तीनों सिंबल आ चुके हैं मेरे सामने। और यहाँ पर हमें क्रॉस चेक करना होगा इधर और का केस। बट नहीं, ये इधर और का केस हो ही नहीं सकता, बिना क्वेश्चन किए हमने बता दिया। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, आर इज ग्रेटर देन जे लिखा हुआ है, आर से ग्रेटर हो गया जे, और यहाँ पर जे में लेस लगा हुआ। अगर इसको हम घुमा के लिखते हैं तो क्या ये आर इज ग्रेटर आर इक्वल देन जे नहीं लिखा हुआ है? तो इसमें तीनों सिंबल नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ दो सिंबल आया है, ग्रेटर एंड इक्वल। तो या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। आपको क्रॉस चेक कर लेना है, हो सकता है कि दोनों के दोनों भी गलत हो जाए। ये तो हो गया पहला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर इधर और का तो केस भी नहीं अराइज होता है। इधर और का केस तभी अराइज होगा जब तीनों के तीनों सिंबल आ जाए। जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग, आर से ग्रेटर था और यहाँ पर आर से लेस आर इक्वल था, तो यहाँ पर तीनों सिंबल थे, तो यहाँ पर इधर और का केस अराइज होता है, यहाँ पर इधर और का केस अराइज ही नहीं होता है। सो आई होप आपको अब ये इधर और का केस भी समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देते हैं सेकेंड रूल को। जब तीनों सिंबल्स यूज हो रहे थे, जब भी तीनों के तीनों सिंबल आ जाएंगे तो इंडिविजुअली चेक किया जाएगा। अगर इंडिविजुअली दोनों के दोनों गलत हो गए हैं सो केस हो जाएगा इधर और का। और अगर इंडिविजुअली वो इनकरेक्ट नहीं हुए हैं सो हम लोग वही मार्क कर देंगे। लेट सपोज ये सही हो जाता और ये इनकरेक्ट होता तो कोई बात नहीं, ये सही है और ये इनकरेक्ट है, बस यही ऑप्शन मार्क कर देना है। कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, कंक्लूजन 2 इज इनकरेक्ट, दैट्स इट। और अगर तीनों सिंबल आए ही नहीं है तो ये तो इधर और का केस ही नहीं जनरेट होता है यहाँ पर। सो ये था कंप्लीट इनइक्वालिटी। सो जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें दो तरह के क्वेश्चन थे। एक तो ये हमने आपको पहले पेज में जब आपने पढ़ा, नॉर्मल क्वेश्चन। सेकेंड आता है इधर और का केस। इधर और में होते हैं दो तरह के केस, जब केवल दो ही सिंबल यूज हुए हो और जब तीनों के तीनों सिंबल यूज हो गए। अगर आपको ये केस सेकंड केस समझ में नहीं आया है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 80% टाइम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इधर और का तो केस ही नहीं आता है। 80%। आप अपनी वर्कबुक चेक कर लीजिएगा, गूगल में चेक कर लीजिए, इधर और का केस आपको रेयरली दिखेगा। बट हम यहाँ पर वीडियो बना रहे थे तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, इस वजह से हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझा दिए। सो आई होप आपको इनइक्वालिटी में ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपनी होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। आपका कल से एग्जाम है, तो अभी हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस एंड डेटा सफिशिएंसी। सो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।